हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पहले क्लासेस करते चले आ रहे थे उसी में आज हम लोग ये 4th नंबर का चैप्टर नंबर 4 यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मृदा की परिभाषा, पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे मृदा की परिभाषा। दूसरा पॉइंट उसकी विशेषताओं को प्रभावित, मृदा में किस तरीके से बनी हुई है, उसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो किस तरीके से उसे प्रभावित करते हैं, मृदा कैसे बनती है, ये सारी प्रोसेस यहाँ समझेंगे। मृदा संरचना, इसमें मृदा स्ट्रक्चर, कौन कौन से पदार्थ जो मिलते हैं और मृदा बनती है। मृदा आकार, मृदा का क्या, जैसे हम लोग मिट्टी ले लें या पत्थर उठा के रख लें, इसको मृदा कहेंगे, या महीन कुछ कण उठा के लाए उसे मृदा कहेंगे, या कोई एक पत्ता उठा के लाए वो हवा में तैर रहा है या जमीन पे पड़ा हुआ है उसे मृदा कहेंगे। आखिर किसे मृदा कहेंगे ये। और अगर जो छोटे कण हैं, मिट्टी के छोटे कण या पृथ्वी पर ऊपर दिखाई देने वाले छोटे कण या चट्टान के छोटे कण, तो उनका आकार क्या होगा कि वह मृदा कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट, ये हम लोग फिर वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में कितने टाइप की मृदाएं होती हैं, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ 7-8 टाइप की मृदाएं दी गई हैं। वहीं एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसे कुछ 10 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जिसमें से 5 को मेजर और 5 को गौड़ या उप मृदाओं के रूप में बताया है, जिनका वितरण बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है समझाना, लेकिन हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। वही मृदा क्षरण करने वाले कारक, मृदा जो बन के तैयार हुई वह मृदा किस तरीके से खराब हो जाती है या उसमें उपस्थित पोषक तत्व कैसे गायब हो जाते हैं, या वह किस तरीके से हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। जैसे मरुस्थलीकरण में हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीकरण चारों तरफ बढ़ता चला जाता है। जहाँ तक आज रेत दिखाई पड़ रही है उसके आगे कल और भी रेत बढ़ जाएगी। वो अपने अगल बगल के क्षेत्र को पूरा मरुस्थलीकरण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पर पेड़ पौधे उपस्थित नहीं हैं, कोई पत्ता गिरेगा नहीं नीचे सतह पर, पानी वहाँ मौजूद नहीं है जिससे उस पत्ते का डिकम्पोजन हो जाए, या पेड़ जब नहीं है तो कोई जानवर उसे चरने के लिए नहीं आएगा, उसे खाने के लिए नहीं आएगा, वहाँ कोई पक्षी भी नहीं आएगा क्योंकि उसके बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो इन सभी वजहों से मृदा नहीं बन पाती और मरुस्थल की तरफ बढ़ती रहती है, मरुस्थलीकरण बढ़ता रहता है। इसके अगला पॉइंट, मृदा क्षरण से बचाव के लिए, जैसे मरुस्थल का एग्जाम्पल लिया तो इसी में हम लोग आगे मरुस्थल को बचाव के उपाय कर लेंगे। जैसे मरुस्थल के बाह्य क्षेत्र में हम लोग वनों की एक बेल्ट टाइप में लगा देते हैं, जिसमें हम लोग कृत्रिम तरीके से पानी दे देते हैं। अब वहाँ पानी दिया गया है, कृत्रिम तरीके से पानी दिया गया है, जिस वजह से वहाँ थोड़ा बहुत पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। वो पेड़, उस पर पक्षी भी आएंगे, जानवर भी आएगा, जो घास उगी है उसको खाने के लिए जानवर भी आएगा, वो अपनी वीट करेंगे और पानी की वजह से वो पेड़ भी ग्रो करता रहेगा। मिट्टी थोड़ी सी ठोस हो जाएगी, पत्ते गिरेंगे, ह्यूमस मिल जाएगा। साथ में जो हवा के द्वारा मरुस्थल उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाता है, किनारे पर भी उड़ करके दूसरी जगह एकत्रित हो जाता है, वह एकत्रित जब चारों तरफ से ऐसे जंगल लगे हुए होंगे तो वह फैलेगा नहीं, उनको जड़ें थोड़ा सा मिट्टी को रोक करके रखेंगी, जो फैलेगा नहीं। इस तरीके से कुछ अलग अलग पॉइंट में हम लोग समझेंगे सारी पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मृदा। यह अरबी भाषा का शब्द है। जो सोलम लैटिन भाषा
सोलम शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इससे अपभ्रंश होकर सॉइल शब्द बना है। ये अरबी भाषा का शब्द है मृदा, या उर्दू का शब्द कहेंगे इधर, हिंदी शब्द मृदा, सॉरी यहां मृदा ना लिखकर मिट्टी। मिट्टी शब्द अरबी भाषा का शब्द है, मिट्टी शब्द अरबी भाषा का शब्द है या उर्दू का शब्द है। यही सॉइल शब्द जो है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से ड्राइव करता है, निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। फर्श या फ्लोर, हिंदी में मृदा। ये हुआ शब्द। यहाँ ये शब्द आया मृदा, मिट्टी या सॉइल। अब हम लोग ऐसे एक स्थलखंड बनाएं कुछ इस तरीके से। ये स्थलखंड बना हुआ है, इसमें कुछ इधर ऊंचे और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। यहाँ और कुछ छोटी घासें भी उगी हुई हैं। कुछ इस तरीके की झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं, जिनमें आप समझ पा रहे हैं। ये छोटी घास लगाई है जो मैंने ऐसे एक एक डंडा खींच दिया है, यह घास दिखाई पड़ रही है। वहीं कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। यहीं कोई जीव जंतु भी दिखाई पड़ेगा। ये कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ऐसे जीव जंतु पूरे टहल रहे हैं। ये फ्लोर बनके तैयार हुआ। क्या इस फ्लोर को हम लोग मृदा समझें? हाँ, मृदा परिभाषा। सबसे पहला पॉइंट परिभाषा। पेड़ पौधों और जीव जंतु, जीव जंतु तो नहीं कहेंगे, लेकिन पेड़ पौधों को आलम्बन और अवलंबन, मतलब उनको गिरने से बचाने और उसको सीधा खड़े रखने के लिए सतह का वह भाग जो कि रिगोलिथ यानी चट्टान के ऊपर अवस्थित, निक्षेपित और अपक्षयित है। अर्थात मृदा चट्टानी भूभाग, इसके नीचे जो है चट्टान, इस तरीके से मोटी चट्टान है, मोटी चट्टान है। यहाँ धूप पड़ी जिसकी वजह से यह सतह गर्म हुई, बारिश हुई, उसमें कुछ दरार, चिटकन कुछ इस तरीके से पड़े, हवा चली, इसमें हवा का प्रवेश हुआ, जिस वजह से कुछ मिट्टी की कण ऊपर के नरम हुए, टूटे। वहीं जल का प्रवाह हुआ, मिट्टी और थोड़ा सा नरम हुई। कुछ इसी तरीके से यहीं घास, पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां टूट के गिरी, कुछ इस तरीके से पत्ती टूट के गिरी, या जो घास लगी हुई थी उनको चरने खाने के लिए जीव जंतु आए, उन्होंने घास को खाया, साथ में यहाँ पर कुछ मल मूत्र वगैरह त्याग किया, और उसी के साथ में यह स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ, जो अपक्षयित पदार्थ बनके
अब एक लाइन में ऐसे समझें, पौधों के उत्पत्ति एवं विकास में सहायक, पौधों एवं वनस्पति के उत्पत्ति में सहायक कणयुक्त ह्यूमस। ह्यूमस जैसे मैंने बताया पूरी परिभाषा में, ये ह्यूमस क्या है, आगे पॉइंट में हम लोग समझेंगे ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस की उपस्थिति के साथ अपक्षयित और निक्षेपित भूभाग जो रेगोलित चट्टान के ऊपर अवस्थित है और उसमें जल और पानी और हवा का निश्चित मिश्रण होता है। एक बार बताएंगे सॉइल की परिभाषा जो बताई, सॉइल क्या है, सतह एवं वनस्पति को उत्पत्ति में सहायक कण युक्त वह भाग जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस या ह्यूमस ना भी हो तो पर्याप्त मात्रा में जल और वायु की उपस्थिति का वह भाग जो रेगोलिथ या चट्टान का ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। परिभाषा लिख दे क्या, परिभाषा लिख दें, हैं? चलो नोट्स मिलेंगे, लिखेंगे क्या, इसमें नोट्स मिलते जाएंगे इसके। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे। परिभाषा समझ लिया है, मृदा क्या है। मृदा शब्द, एक शब्द भूल ही गए यहाँ पढ़ा रहे थे जब, तो मृदा का अध्ययन मृदा का अध्ययन के लिए अलग विज्ञान है, पैडोलॉजी। पैडोलॉजी मृदा का अध्ययन या मृदा विज्ञान नाम से जानी जाती है। इसी में उसकी परिभाषा, मृदा क्या है, मृदा वह चट्टानी भाग का वह भाग जो अपक्षयित और अपर्दित निक्षेपित कणयुक्त जो वनस्पतियों और पेड़ पौधों को उगने में सहायता प्रदान करता है, साथ में उसमें पर्याप्त जल और हवा की उपस्थिति रहती है। मृदा। अगले पॉइंट पे हम लोग आए, मृदा परिच्छेदिका। अब हम लोग देखेंगे मृदा परिच्छेदिका। एक सेकेंड, चलो ठीक। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका सामान्यतः मृदा तो हमने समझ लिया, अब प्रोफाइल क्या हुआ। प्रोफाइल तो हर एक चीज़ की हो सकती है, जैसे भारत में कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कितना
आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, इसकी एक प्रोफाइल बना के तैयार की जा सकती है। हम कितना खा रहे हैं या और उसका उत्पाद कितना दे रहे हैं, उसका एक प्रोफाइल बनती है। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट से लेकर किसी भी पॉइंट को लेकर एक प्रोफाइल तैयार की जा सकती है कि उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटपुट कितना आ रहा है, वह एक प्रोफाइल तैयार करेगा। आप डे 1 कितनी पढ़ाई किए और डे 10 कितनी पढ़ाई किए, उसका एक ग्राफ बनकर तैयार होगा जो प्रोफाइल, इंग्लिश में प्रोफाइल, हिंदी में परिच्छेदिका। यहाँ हम लोग मृदा परिच्छेदिका अर्थात मिट्टी या सॉइल की प्रोफाइल बनाएंगे। सॉइल प्रोफाइल मतलब पृथ्वी की सतह का सीधी काट या वर्टिकल एक, ये आप समझ लीजिए जैसे पृथ्वी है, इसकी लंबवत काट कर लें, एकदम से सीधा सीधा ऊपर से नीचे की तरफ सीधा काटें। जैसे ये कोई आलू है, आलू को हम लोग ऐसे सीधा सीधा काट लें, फिर यह भाग इस तरफ के लिए रखें, तब भी यह ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसको इस तरफ के लिए ऐसे घुमा दिया, 2 भाग में हुआ, फिर भी यह भाग घुमा के रखें तो यह कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसे से थोड़े थोड़े बने रहेंगे और बिंदी बिंदी टाइप की दिखाई पड़ेंगी, अंदर का दिखाई पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग पृथ्वी की लंबवत जहाँ खड़े हैं उसको अपने जस्ट सामने से नीचे की तरफ कटा हुआ महसूस करें। जैसे ये कोई भूभाग है जिस पर पेड़ लगे हुए हैं, घास उगी हुई है, कोई खेती चल रही है, कोई खेत बना हुआ है, कहीं पे ऐसे झाड़ी लगी हुई है, झाड़ी है। कुछ इसी तरीके से ये पेड़ है। अब इसे ऊपर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ तिरछे से, नीचे की तरफ ऐसे काट लिए। मान लिया जहाँ हम लोग खड़े हैं वह 2 मीटर स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा लिया, चारों तरफ से हमारे घेरा लगाकर और नीचे की तरफ ऐसे कट कर दिया। तो हम यहाँ कहीं कुछ खड़े हुए हैं, जैसे ये ड्राइंग मेरी ख़राब है थोड़ी सी, आप समझते चलिएगा। जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं या मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो आपके चारों तरफ से 2-2 मीटर का एक टुकड़ा उठाया और नीचे तक काट लिया। इसमें संस्तरों में बटी हुई है, हालांकि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती कि यहाँ तक जाएंगे तो इतना मिलेगा, यहाँ तक जाएंगे तो इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और उसे अलग अलग पार्ट्स में बांट करके देखते हैं। सबसे पहला संस्तर संस्तर ओ, जिसे ओ, अब ओ संस्तर को 2 पार्ट में बांटा गया है। खड़ी काट होने के बाद ये संस्तर
इस तरीके से एक दिखाई पड़ रहा है, वही दूसरा वाला कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई पड़ रहा है। पहले वाले संस्तर O, ये दोनों मिलाकर के क्या बने हैं? संस्तर O। इसमें पहला वाला AO, दूसरा नीचे का AOO। अब इनके बारे में समझें क्या है ये संस्तर, कैसे हैं। जैसे हम लोग मृदा की सतह पढ़ रहे थे, तो पहला सबसे ऊपर संस्तर क्या है? A0। जीरो का मतलब यहाँ जीरो या O का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोई जीव जंतु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ मृदा पे मिट्टी के सतह पर कोई जीव जंतु, पक्षी, जो आपको समझ में आ रहा है वह आप इमेजिन कर सकते हैं। साथ में उसमें कुछ सूखी घास भी कुछ सूखी हुई दिखाई पड़ रही है, या ऊपर से जो पेड़ पत्ते हैं उनके टूटे हुए पत्ते नीचे गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ यह पतला सा संस्तर, ये मैंने मोटा बनाया है ताकि आप देख सकें और इसे समझ सकें। इतना पतला है ये कि अगर हवा चले तो यह उड़ जाए। जैसे पत्ते हैं, सूखी घास पड़ी हुई है, हवा चलती है आराम से उड़ जाते हैं, उसी टाइप का। बस इसमें क्या है, जो भी चीज़ है उसका स्वरूप आप पहचान रहे हैं। जैसे अगर आप देखें कि कोई पत्ता टूटा हुआ पड़ा है तो वह लगभग पड़ा है, पीला हो चुका है, सूखा हो चुका है, लेकिन आप पहचान लेंगे उसे कि वह पत्ता है। वहीं संस्तर O में, संस्तर O के दूसरे पार्ट में या संस्तर O के दूसरे पार्ट में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल OM, मतलब उनका स्वरूप जो है, जैसे पत्ता पड़ा हुआ था वो लगभग सड़ चुका है, या जो भी जीव जंतु मरे हुए कीड़े मकोड़े गिरे पड़े हुए थे वो सड़ चुके हैं, वो पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन सा जीव मरा हुआ था और उस मिट्टी में मिल गया है। मिट्टी की तरफ यह दो संस्तर मिट्टी में नहीं गिने जाते हैं। उसके बाद हमारा मुख्य मिट्टी का ट्रू सॉइल का भाग शुरू होता है, जिसे हम लोग मुख्यतः मिट्टी कहेंगे। दूसरे पार्ट में ए भाग, संस्तर को हॉरिजन भी बोलते हैं। हॉरिजन मतलब एक पेटी या एक क्षेत्र, ऐसे वर्टिकल काट ले लिए, उसका एक पेटीय क्षेत्र। जैसे ये हुआ एक हॉरिजन, ये हुआ एक हॉरिजन। और प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, तो आपके कितने मार्क्स बने, तो कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी नंबर कम तो कभी ज़्यादा, इस तरीके की प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में क्या है, अब हम लोग ऊपर से नीचे तक प्रोफाइल समझेंगे, कहाँ पर कैसी मृदा पाई जा रही, उसमें क्या बनावट हुई, क्या घिसावट हुई, क्या किस तरीके से हुआ, और आखिरी में किस तरीके से यह पूरी प्रोफाइल बनकर तैयार होगी। इसी को मृदा परिच्छेद कहेंगे। संस्तर ए या हॉरिजन ए, इसे भी हम छोटे छोटे
3 पार्ट्स में देखें, ओरिजिन A1, A2 और A3। थोड़ा सा आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आए, इसलिए इसको बनाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ये बने संस्तर ए, यह वाला भाग इसमें लगभग पूरी तरीके से वह जीव जंतु पेड़ पौधा पत्ता जो था वो ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो गया। ह्यूमस, यही ह्यूमस है। ह्यूमस मतलब किसी जीव जंतु पेड़ पौधे पत्ते फल फूल जो भी कुछ पृथ्वी पर पड़ता है और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर उसे छोटे बैक्टीरिया या अपघटक पदार्थ जो भी हैं सड़ा गला करके ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वह पदार्थ साथ में छोटे पौधों की जड़, जैसे धान रोपाई के लिए हम लोग देखते हैं, यह वाली ऊपर के 2 पार्ट बताए, जिसमें हम लोग अगर जो धान का पौधा रख देंगे तो हवा चलेगी, उड़ जाएगा। वो इतना पतला है, या पता लगेगा थोड़ा सा है भी, अंदर भी गया है, तो वह ठीक तरीके से मिट्टी को नहीं पकड़ पाएगा और वह उखड़ जाएगा, सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। जब उसमें फसल लदेगी, उसके बाली लगकर बड़ी होगी, तो वह पौधा गिर के खराब हो जाएगा और धान खराब हो जाएगा। बस इसीलिए हम लोग जब धान की रोपाई करते हैं, गेहूं की रोपाई करते हैं, तो उसकी जड़ यहाँ तक पहुँच जाती है, उसकी जड़ यहाँ तक पहुँच